फिल्में ऐसी हिट नहीं हुई, मासेस की वजह से चली हैं। बट आई कांट होस्ट दिस शो विथ यू। मैं अभी ऑर्गेनाइजर से बात करते आ रहा हूं। आई एम फेड अप, आई कांट डू दिस, नॉट विथ यू कपिल, नेवर। दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि बॉलीवुड में एक ऐसा भी डायरेक्टर है जिन पर सेलिब्रिटी को ड्रग्स पार्टी देने और सेक्स के बदले फिल्म ऑफर करने का आरोप लगा था। मैं लेटना नहीं चाहता। आपको कोई लेटाना भी नहीं चाह रहा यहाँ पर। आपको करण जौहर के घर के पार्टी का ये वीडियो याद होगा। 22 सेकंड की इस वीडियो में बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर और एक्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लग रहा है कि सभी नशे में हैं। इस वीडियो से करण जौहर की मुश्किलें बढ़ गई थी। दरअसल नार्को कंट्रोल ब्यूरो ने पार्टी वाली वीडियो को सही माना था। करण जौहर के घर पार्टी का वीडियो आपको याद होगा। 22 सेकंड के इस वीडियो ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनसीबी ने दरअसल पार्टी वाले वीडियो को सही माना है। आपको पता है कि इन पर बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड अभिनेताओं का करियर बर्बाद करने का आरोप भी लग चुका है। तो कभी अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बाहर फेंकने का इल्जाम भी ये झेल चुके हैं। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career. यही नहीं, और सुनिए, इन पर पाकिस्तानियों को अपनी फिल्म में कास्ट करके लोगों की भावनाओं को हर्ट करने के आरोप लगे। There are few people who would actually believe that I'm being anti-national. तो कभी AIB जैसे वल्गर कॉमेडी शो की वजह से पुलिस ने इन पर FIR दर्ज कर ली। आखिर वह ऐसी क्या वजह रही कि अजय देवगन और काजोल ने इन पर सीरियस एलिगेशन लगाकर सालों पुरानी दोस्ती तोड़ ली? जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना, नहीं? और आखिर क्यों उन्होंने कॉमेडियन से माफी मंगवाकर अपना ईगो सेटिस्फाई किया? दोस्तों, क्या आपको बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ उनके गे रिलेशनशिप में होने के पीछे की सच्चाई पता है? आखिर क्यों टैलेंटेड आउटसाइडर्स इन्हें बिल्कुल भी नहीं भाते और घटिया एक्टिंग करने वाले बॉलीवुड स्टार किड को ये फटाफट अपनी फिल्मों में साइन कर लेते हैं और उनके पीछे करोड़ों रुपए लगाते हैं। When I was making Student of the Year, I knew I needed a youth, a zing factor that I think they inherently have. They're immensely talented, great to work with. इन सभी हरकतों और इन सभी आरोपों की सच्चाई इस वीडियो में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनेमा जगत के दिग्गज निर्माता निर्देशक करण जौहर के बारे में। इन्हें बॉलीवुड का चुगलखोर आंटी भी कहा जाता है। करण एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में प्रोड्यूसर, एक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लेखक और डायरेक्टर जैसे हर प्रकार के काम किए हैं और इसके बावजूद वह अपने काम से ज्यादा अपनी उल्टी सीधी हरकतों और अपने पावर के मिस यूज के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानने की शुरुआत करते हैं इनके सबसे प्रसिद्ध ड्रग्स पार्टी मैटर से, जिसकी वजह से इनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। बॉलीवुड के बारे में आप जानते हैं कि हर साल बॉलीवुड में लग्जरियस पार्टी होती है। साल 2019 में करण जौहर की ही ऐसी एक पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वरुण धवन, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा और विक्की कौशल समेत कई बड़े स्टार नजर आए थे। करण जौहर की इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होने की खबरें सामने आई थी और आरोप लगा था कि पार्टी में मौजूद सभी लोग भयंकर नशे में थे। यह मैटर इतनी तेजी से न्यूज में आया कि बाद में करण जौहर को खुद इस पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और मैंने यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। अगर वहां पर कुछ भी गलत हो रहा होता तो मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? हालांकि वीडियो देखने पर यह काफी हद तक लगता है कि पार्टी में मौजूद सभी लोग नशे में थे। भले ही करण जौहर ने अपने इस वीडियो पर सफाई दी थी, पर इसके बावजूद सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें ट्रोल किया गया। एक बार करण ने अपने शो कॉफी विद करण में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और KL राहुल को इनवाइट किया था, पर यह दोनों नहीं जानते थे कि यह एपिसोड उनके लिए भारी मुसीबत लेकर आएगा। दरअसल करण ने अपने ओल्ड स्कूल स्टाइल में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। जिसका इफेक्ट ये हुआ कि BCCI ने हार्दिक पांड्या और KL राहुल पर कार्रवाई कर दी और इन्हें 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया और साथ ही उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। I would take complete blame
that the show is mine, it's my responsibility, and I feel really bad every day. इस तरह से कॉफी विद करण की कॉफी दोनों ही खिलाड़ियों को महंगी पड़ गई। साल 2021 में कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच विवाद हो गया। यह विवाद दोस्ताना 2 को लेकर हुआ था। इसके बाद कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया और थोड़े टाइम के बाद धर्मा प्रोडक्शन ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि कार्तिक के खराब और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उन्हें फिल्म से हटा दिया गया है। हालांकि कार्तिक ने इस मुद्दे पर कुछ बोलना सही नहीं समझा, जिसके पीछे ऐसा माना गया कि करण के प्रभाव और उनके डर की वजह से कार्तिक ने कुछ भी स्टेटमेंट देने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह करण जौहर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो उन्हें अपकमिंग फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ेगा, जो कोई भी एक्टर नहीं चाहेगा। बड़ों और छोटों के बीच में कभी कोई तकरार होती है तो छोटे कभी कुछ बोलते नहीं है, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मैं कभी कुछ उस बारे में बोलता नहीं हूँ और ना मैं बोलना चाहूँगा। वैसे भी करण जौहर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में कोई उनके टारगेट पर आ जाता है तो इंडस्ट्री में उनको आगे चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे टॉप पर लिया जाता है। दोनों के बीच विवाद तब गहराया जब इन्होंने वेब फिल्म ड्राइव में साथ काम किया था। रिपोर्ट के अनुसार वेब फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर कब आई, इसके बारे में सुशांत को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे सुशांत सिंह राजपूत नाराज हो गए थे। सुशांत की मौत होने के बाद करण जौहर पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और बाहरी लोगों को दबाने का आरोप भी लगा। इस मामले में पुलिस ने करण से इंक्वायरी की और धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी मांगी गई। रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कहा कि MS धोनी जैसी शानदार फिल्म देने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को थिएटर स्क्रीन नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह से करण ने सुशांत को फ्लॉप हीरो करार दे दिया। कंगना ने बताया कि सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद भी आदित्य चोपड़ा सुशांत के साथ काम नहीं करना चाहते थे और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि करण जौहर का हाथ था। कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर करण जौहर और उनकी फिल्मों को बायकॉट की डिमांड उठाई और करण को मूवी माफिया, बुल्ली मैन और गॉसिप आंटी जैसे नाम से जमकर ट्रोल किया गया, जिसके कारण करण काफी परेशान हो गए और इन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अपना फोन नंबर भी बदल डाला। यह वो टाइम था जब पब्लिक में करण जौहर के खिलाफ गुस्सा अपने हाई लेवल पर था। इसके कुछ समय के बाद करण ने अपने टॉक शो कॉफी विद करण में कंगना रनौत को इनवाइट किया, जिन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे करण की इमेज को एक बार फिर से नुकसान हुआ। कंगना ने शो में कहा कि करण मूवी माफिया है और डायरेक्ट कंगना इन पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाने लगी। कंगना ने आगे कहा कि करण बाहरी लोगों की कोई भी परवाह नहीं करते और बॉलीवुड के स्टार किड को प्रमोट करते हैं। Like, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. इसके जवाब में करण ने कहा कि अगर वाकई में कंगना को बॉलीवुड से इतनी परेशानी है तो वह बॉलीवुड छोड़ सकती हैं। इस कमेंट की वजह से करण को न सिर्फ आलोचना का शिकार होना पड़ा बल्कि बॉलीवुड में एक नई बहस भी शुरू हो गई और नेपोटिज्म का यह मुद्दा आज तक बॉलीवुड में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और हर बार जब भी कोई नया स्टार किड डेब्यू करता है तो यह विवाद फिर से सुर्खियां बटोरने लगता है। करण जौहर और अनुष्का शर्मा से जुड़ा हुआ एक पुराना वीडियो साल 2023 में वायरल हुआ, जिसमें करण जौहर खुद यह स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी। इस वीडियो ने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career. यह मामला अनुष्का शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात का है। When Aditya Chopra showed me her image, and I was like, no, mad what? Why are you signing her? You're crazy. But when I saw Band Baja Barat, I called her and I felt like I owed her an apology and a compliment. करण जौहर ने यह कबूलनामा साल 2016 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल के दौरान किया था, जहां पर वह अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के टीम के साथ उपस्थित थे। इस विवाद से निकलने के बाद करण एक और विवाद में फंस गए। दरअसल उरी अटैक में हमारे देश के 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद देश में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पर करण जौहर ने अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को मेन किरदार दिया था, जिसकी वजह से देश में हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने करण जौहर को राष्ट्रीय विरोधी तक करार दे दिया था। हालांकि करण ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उनका इरादा देश के खिलाफ नहीं था और अगर इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है तो वह भविष्य में
कभी भी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। Today I'd like to clarify that the reason why I remain silent is because of the deep sense of hurt and the deep sense of pain that I felt that a few people would actually believe that I'm being anti-national. I need to say this, and I say this with strength, that for me, my country comes first. Nothing else matters to me but my country. करण जौहर और अजय देवगन के बीच का विवाद तब चर्चा में आया जब फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और शिवाय एक ही दिन रिलीज होने वाली थी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान अजय देवगन ने वीडियो ट्वीट किया जिसमें फिल्म क्रिटिक्स कमाल आर खान यह दावा कर रहे थे कि करण ने उनसे अपनी फिल्म की तारीफ में ट्वीट करवाने और शिवाय के नेगेटिव रिव्यू देने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। इसका फेवर तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई जी। जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। नहीं, इस वीडियो के सामने आने के बाद अजय की वाइफ और करण जौहर की पुरानी दोस्त यानी कि काजोल ने इसे रीट्वीट कर दिया, जो करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने काजोल से अपनी सालों पुरानी दोस्ती खत्म कर ली। साल 2023 में मार्च के महीने में प्रियंका चोपड़ा के एक पॉडकास्ट ने बॉलीवुड में तगड़ा तहलका मचा दिया। प्रियंका ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड में साइड लाइन कर दिया गया है और उन्हें नई फिल्म मिलना लगभग बंद ही हो गया। I have some incredible men in my life who are not insecure of my success, but I've also met men in my life who are very insecure of my success. इस बयान के बारे में जांच किया गया और उस दौर की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे एक करण जौहर का नाम सामने आया। बताया गया कि करण जौहर ने प्रियंका और शाहरुख खान के सो कॉल्ड अफेयर से परेशान गौरी खान के कहने पर प्रियंका को इंडस्ट्री से बाहर निकालने में अपनी पूरी पावर लगा दी। करण जौहर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा आरोप हमेशा से ही लगता रहा है कि करण गे हैं और अपनी फिल्म में किसी भी न्यू एक्टर को कास्ट करने से पहले वह उसका बेनिफिट उठाते हैं और जब वह उनसे खुश होते हैं तभी उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में काम दिया जाता है। साथ ही उनके और शाहरुख खान के बीच रिलेशन होने का दावा भी लोग करते रहे हैं। वहीं इनका नाम ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और दूसरी फिल्मी हस्तियों के साथ भी जोड़ा जाता है। करण जौहर के लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की लगभग 50% हिस्सेदारी अदार पूनावाला की कंपनी को बेच दी गई। Poonawalla Serene Production has signed a deal to buy a 50% stake in Karan Johar's Dharma Productions. This deal values Dharma Productions at 2,000 crore rupees. यह खबर बाहर आते ही लोगों में और इंडस्ट्री में खलबली मच गई और यह सवाल पैदा होने लगा कि आखिर क्या करण जौहर को पहले से ही अपने प्रोडक्शन हाउस की गिरती हुई हालात का अंदाजा था? क्या यह कदम धर्मा प्रोडक्शन की समाप्ति का संकेत था? करण जौहर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो बोल्ड होने के साथ ही काफी ज्यादा विवादास्पद रहे। इनके जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्सी निर्णय में से एक है इनका सिंगल पेरेंट बनना। बताना चाहते हैं कि करण ने सेरोगेसी के माध्यम से अपने 2 बच्चों यश और रूही का स्वागत किया और तब से यह दोनों के सिंगल पेरेंट हैं। पर इस फैसले को लेकर के भी इन्हें काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने इनके सिंगल पेरेंट बनने के कदम को गलत बताया और कहा कि इन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि करण ने लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उनकी इस यात्रा में उनकी मां ने हमेशा ही उनका सपोर्ट किया है। करण जौहर की उम्र अभी 52 साल हो गई है और इनकी गिनती बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों में होती है। पिछले कई दशक से वह बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाकर रखे हुए हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि करण जौहर से जिसने भी दुश्मनी ली उनका करियर जरूर डामाडोल हुआ है, फिर चाहे उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो या फिर उसे फिल्में मिलना बंद हो गई हो या फिर उसे बॉलीवुड से बाहर होना पड़ा हो। करण जौहर की सफलता और विवादों का ग्राफ हमेशा ऊंचा ही रहा है। जहाँ एक तरफ ये अपने फिल्म और प्रोडक्शन हाउस के द्वारा इंडस्ट्री पर राज करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके फैसले और इनके बयानों ने हमेशा ही विवाद खड़ा किया है। तो यह स्टोरी दोस्तों करण जौहर की। मिलता हूं अगले किसी और दिलचस्प वीडियो में। जय हिंद।